लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मियास्मा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मैं डे बाय डे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो फटाफट से अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, मेकअप से पहले ना सीटीएम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सीटीएम मतलब क्लिनजिंग, टोनर और मॉइस्चराइजर। सो हमने भी एक दिन पहले ही इस मॉडल का जो है ना वो फेशियल बहुत डिटेल में कर लिया था। दैट्स वाई मैंने भी क्लिनजिंग नहीं की, मैंने जस्ट सिंपल वाला बेबी वाइप्स लिया है और बहुत अच्छे से फेस को जो है ना वो क्लीन कर लिया। बहुत जोर जोर से नहीं रगड़ना, वरना स्किन पर रैशेज हो जाएंगे। उसके बाद आपको टोनर मस्ट अप्लाई करना है, ताकि आपके स्किन का पीएच लेवल बैलेंस हो जाए, आपकी स्किन काम डाउन हो जाए और फिर आप जो है ना वो बहुत इजीली आपकी स्किन पे मेकअप कर सको। अच्छे से मैंने जो है ना वो टोनर अप्लाई किया, विटामिन सी। उसके बाद मैं यहाँ पर वन स्किन का मॉइस्चराइजर अप्लाई करने वाली हूँ। अच्छा, सर्दी है या गर्मी है, मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है कि आपने मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी कितनी यूज करनी है स्किन टाइप के हिसाब से, और आपने मॉइस्चराइजर कौन सा वाला यूज करना है। अगर तो स्किन आपकी ऑयली है तो आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना होगा, मैट मॉइस्चराइजर यूज करना होगा। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो आप ड्यू फिनिश मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। आप जो है ना वो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने वन स्किन का नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज किया। बहुत ज्यादा ग्रीसी नहीं है ये, बिकॉज अभी जो मैं जिस स्किन पर काम कर रही हूँ ना, ये नॉर्मल स्किन है, ना ड्राई है ना ऑयली है, नॉर्मल स्किन है। सो मैंने इसको ब्रश के साथ प्रॉपरली, मतलब अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसको अप्लाई किया। आपने देखा मैंने बहुत कम क्वांटिटी नहीं लगाई, बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगाई, मैंने नॉर्मल क्वांटिटी इसको अप्लाई किया। पहले ब्रश के साथ प्रॉपरली इसको स्प्रेड किया था, उसके बाद फिंगर्स के साथ मैंने इसको जो है ना वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कर दिया था। प्रोडक्ट का एब्जॉर्ब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसे ही स्किन के ऊपर ऊपर पड़ी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज आप फेस पर लगाओगे तो वो ऊपर ऊपर ही घूमती रहेगी, आपकी स्किन के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो इसलिए आपका मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन जो भी आप लगा रहे हो वो स्किन के साथ एडजस्ट होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने जो है ना वो बेस की फर्स्ट लेयर अप्लाई किया, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक का 36 नंबर। अच्छा, अगर आपका सैलून है ना तो मैं आपको क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक के 3 शेड्स बताने वाली हूँ, जो कि आपके पास मस्ट हैव होने चाहिए। ठीक है, 36 नंबर है, 38 नंबर है और 45 नंबर है। अगर आप डार्क और डस्की स्किन पर काम कर रहे हो तो आपने फर्स्ट लेयर जो लगानी है ना वो लगानी है 36 नंबर की, जैसे कि मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप मीडियम कॉम्प्लेक्शन पे काम कर रहे हो तो फिर आपने यूज करना है इसका 38 नंबर फर्स्ट बेस के लिए। और अगर आप जो है ना वो फेयर स्किन पे काम कर रहे हो तो आपने फर्स्ट लेयर के लिए यूज करना है इसका 45 नंबर। उसके बाद आप फाउंडेशन जो है ना वो अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, बट ये 3 जो है ना ये मस्ट हैव शेड्स हैं, ये आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आपका सैलून है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सैलून में आपके पास डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन भी होते हैं, लाइट भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, फेयरेस्ट भी होते हैं। तो आपको ऐसे शेड्स रखने चाहिए अपने पास जो कि आप मिक्स मैच करके डिफरेंट टोन्स पे जो है ना वो चला सको। तो बेसिकली स्टिक जो है वो हमने एज अ फर्स्ट लेयर ही यूज करनी होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसके फेयरेस्ट शेड भी लो, जैसे इसका F1 भी है, इसमें एवरी शेड भी है और W भी 1W भी है। तो उन शेड्स को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट इसको एज अ फर्स्ट लेयर यूज करना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर फाउंडेशन, कंसीलर, ATC अप्लाई कर लेना है। अगर डार्क स्पॉट्स का बहुत ज्यादा इशू है, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, या फिर एक्ने मार्क्स हैं बहुत ज्यादा, पिगमेंटेशन है फेस पर बहुत ज्यादा, तो मेक श्योर के कलर करेक्शन लाजमी कर लें। मतलब डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डार्क सर्कल होगा, जितना ज्यादा डार्क निशान होगा, उतना ही ज्यादा आपको डार्क ऑरेंज कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा उस निशान को हाइड करने के लिए। और फिर उस ऑरेंज कैरेक्टर को हाइड करने के लिए आपको अपने स्किन टोन के शेड जैसा कंसीलर लगा के फिर आपको उसके ऊपर बेस लगानी पड़ेगी। बट अभी मेरी जो मॉडल है ना, उनकी स्किन के ऊपर ऐसा कोई इशू नहीं था, उनके फेस पे कोई एक्ने मार्क और इस तरह की कोई चीज नहीं थी। जस्ट उनको जो है ना वो डार्क एक पैच था आईज के नीचे और लिप के साइड्स पे, जस्ट इसके अलावा कोई इशू नहीं था। तो वो फिर मैंने जो है ना जस्ट उतने उतने एरिया पर मैंने ऑरेंज कैरेक्टर यूज किया है। और आप देख सकते हो वीडियो में तो शायद इतना ज्यादा क्लियर स्पॉट नजर नहीं आ रहा होगा, बट बहुत ज्यादा डार्क जो है ना वो सर्कल था ब्लैकिश टोन में ना। तो वो फिर अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर फाउंडेशन लगा लेती तो टाइमली तो कवर हो जाना था ये, बट कुछ टाइम बाद ये ग्रे लगना था और ये बहुत बुरा लगता है फिर जब ग्रे हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि करेक्शन लाजमी कर लें, चाहे थोड़ा सा पार्ट है या ज्यादा पार्ट है, करेक्शन लाजमी कर लें। अब इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर जो है ना वो यूज कर रही हूँ ब्रश, और ये 3 ब्रशेस का पैक था जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था। सो इसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेकआउट लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, अब करेक्शन करने का मकसद ये होता है कि आपने जो कलर लगाया है ना उसको आपने उसी एरिया में थोड़ा सा ब्लेंड करके छोड़ देना है। बहुत ज्यादा ब्लेंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कवरेज हट जाएगी। हमने इसको कवरेज करने के लिए रखा है, तो थोड़ी सी इसकी वाइब्रेंसी नजर आएगी, तभी आपका वो निशान हाइड हुआ हुआ नजर आएगा। अगर आप इसको बिल्कुल ब्लेंड कर दोगे, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर दोगे, तो जाहिर सी बात है फिर आपका वो निशान दोबारा से प्रोमिनेंट नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फाउंडेशन के लिए मैं 2 फाउंडेशन मिक्स करने वाली हूँ। एक मेरे पास हुदा ब्यूटी का शेड है, आई थिंक सो चाय शेड है ये, और एक मेरे पास वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन है, इसका थोड़ा फेयर शेड है ये।
और इन दोनों को जो है ना वो मैं मिक्स करके और अपनी मॉडल के स्किन टोन जैसा शेड बनाने वाली हूँ, बिकॉज ये फेयर वाला शेड ज्यादा फेयर था मेरे मॉडल की स्किन के हिसाब से और डार्क वाला ज्यादा ही डार्क था। तो वो फिर मैंने दोनों शेड्स को आपस में थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड किया, और लाइट वाला शेड ज्यादा है और डार्क वाला शेड थोड़ा सा उससे कम है। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको जिस टाइप का शेड चाहिए क्लाइंट के लिए उस तरह का शेड आप बना सकते हो। अब मैं इसका थोड़ा सा स्वाच फेस पर करके चेक करूंगी कि मुझे इतना ही शेड चाहिए या मुझे इसको थोड़ा सा फेयर करना है। अगर इसी पे सेटिस्फाई हो तो इसी को अप्लाई करके ब्लेंड करना शुरू कर देंगे, और अगर लग रहा है कि नहीं ये डार्क लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मजीद व्हाइट फाउंडेशन ऐड कर सकते हो। अब जी इसको हम ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे काबू की ब्रश के साथ, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में हम इसको ब्लेंड करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हमें डैब डैब करके ही ब्लेंड करना होगा। अगर आप इसको रगड़ोगे तो जाहिर सी बात है फिर ये आपके फेस पे कवरेज नहीं देगी और फिर ये हटना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा गाइस, एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती चलूं कि स्किन टाइप का इस तरह से पता चलता है कि लाइक आप काम कर रहे हो ना, आपको पता है कि आप ये डार्क स्किन है, ये मीडियम स्किन है और ये जो है ना फेयर स्किन है। तो इस तरह से इन स्किन टाइप्स के अंदर भी थ्री टाइप्स होती हैं। जैसे कि आपकी फेयर स्किन है ना, तो फेयर स्किन में भी 3 शेड्स होते हैं। कूल टोन होती है, वार्म टोन होती है और न्यूट्रल टोन होती है। इसी तरह से अगर आप मीडियम स्किन टोन पे काम कर रहे हो तो मीडियम स्किन टोन में भी 3 टोन्स होती हैं। कूल टोन होती है, वार्म टोन होती है और न्यूट्रल स्किन टोन होती है। इसी तरह से डस्की स्किन में भी यही 3 टाइप्स होती हैं। तो इसका आपको जो है ना वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस स्किन टोन पे काम कर रहे हो और आपको किस शेड की जरूरत है, जिससे कि आपका काफी लंबा तक जो है ना वो मेकअप स्टे करेगा और आपका मेकअप खराब नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो किस कैटेगरी में जाता है, तो मैं आपको चेक करने का तरीका भी बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपनी वेन्स चेक करनी है। अपने बाजू से आपकी वेन्स, मतलब जब आप बाजू को सीधा करते हो मुट्ठी बना लेनी है आपने, और उसमें आपको आपकी वेन्स क्लियरली नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर तो आपको आपकी वेन्स ग्रीन कलर में नजर आ रही है, इट्स मीन ये कि आपका जो टोन है वो वार्म टोन है आपका, ठीक है। चाहे वो फेयर में है, चाहे वो मीडियम में है, चाहे वो टैंड में है, बट वो वार्म टोन है। अगर आपको आपकी वेन्स जो है ना वो नजर आ रही है ब्लू या पर्पल टोन की तरफ, इट्स मीन ये कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो कूल टोन की तरफ है, ठीक है। और अगर आपको ग्रीन और ब्लू या पर्पल का मिक्सचर नजर आ रहा है ना, मतलब कभी लग रहा है ग्रीन है, कभी लग रहा है पर्पल है, कभी लग रहा है ब्लू है, मिक्सचर नजर आ रहा है, मिक्स हैं दोनों कलर्स, तो फिर इट्स मीन ये कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो न्यूट्रल टोन की तरफ है। अब आप सब ने अपनी अपनी वेन्स चेक करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कॉम्प्लेक्शन कौन सा है, डार्क है, फेयर है या मीडियम है, और आप जो है ना वो किस कैटेगरी में वेरी कर रहे हो, कूल टोन में जा रहे हो या वार्म टोन में जा रहे हो या न्यूट्रल टोन में जा रहे हो। और प्रॉपर एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सी वेन्स नजर आई और उस हिसाब से आपका कौन सा टोन बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर प्रॉपरली फेस पर बेस बनाने के बाद मैंने अपने हाइलाइटर पार्ट्स को प्रोमिनेंट किया टार्ट के कंसीलर के साथ, जिसका शेड था 12S फेयर। उसके बाद ही आइज के नीचे मैंने उस कंसीलर को नहीं अप्लाई किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेयर शेड था। आइज के नीचे मैं थोड़ा सा जो है ना वो अपनी स्किन टोन जैसा कंसीलर ही अप्लाई करूंगी, बिकॉज आपके जो डार्क पार्ट्स होते हैं उनको आप अपनी स्किन टोन में ही रखोगे तो वो स्टे करेंगे, अदरवाइज वो ग्रे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो BBA का कंसीलर था और आई थिंक सो इसका बेज शेड है जो कि मैं भी यूज कर रही हूँ। तो आइज के नीचे आपको 2 लाइंस अप्लाई करनी है, ऐसे ही जैसे कि अभी आपने देखा मुझे अप्लाई करते हुए, और फिर इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और आप देख सकते हो कि एकदम से जितने भी डार्क स्पॉट्स थे, जितने भी डार्क सर्कल्स थे, वो इंस्टेंटली गायब हो गए हैं, ठीक है। अब हमारा बेस जो है ना वो डन हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंडर बेस कंटूरिंग करनी है। सो मैं यहाँ पर लिक्विड ब्लश यूज करने वाली हूँ फोकलेवर का, और फोकलेवर के ब्लशेस बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं, 4 शेड्स हैं इसके अंदर, पिंक कलर भी है, पीच कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है और इस तरह से स्किन कलर भी है। तो 4 शेड्स इसमें अवेलेबल है, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। अच्छे से डॉटेड फॉर्म में इसको अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं लगानी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक लिक्विड चीज है, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी अप्लाई कर दोगे तो ब्लेंड करते करते पूरा का पूरा फेस आपका जो है ना वो लालम लाल हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, हैंडल भी नहीं होगा। तो क्वांटिटी इतनी सी अप्लाई करें कि उसको हैंडल करना आसान हो आपके लिए। अच्छे से ब्लशन को ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पर बेस को फिक्स करने वाली हूँ हुदा ब्यूटी के पाउडर के साथ। दिस इज बेकिंग पाउडर, इतना कोई जबरदस्त लाइट वेट पाउडर है ना ये कि मजा आ जाता है इसको अप्लाई करने का। इसका वनीला शेड है जो कि अभी मैं यूज कर रही हूँ। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके फेस पे अगर कोई डीप लाइंस का इशू है, जैसे लाफ लाइंस होती हैं या फिर आइज के नीचे रिंकल्स बन जाते हैं, उन लाइंस को आपने पहले स्मूथ करना है ब्लेंडर के साथ, उसके बाद आपने उसके ऊपर पाउडर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि लाइंस प्रोमिनेंट हो रही हैं और आपने उसके ऊपर ही पाउडर लगा दिया तो जाहिर सी बात है फिर वो लाइंस वहीं पर फिक्स हो जाएंगी और वो थ्रू आउट द इवेंट ऐसे ही नजर आती रहेंगी, बुरी लगेंगी, आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई नहीं होगा और आपके दिल में भी एक वहम रह जाएगा कि वो लाइंस पता नहीं मुझसे क्यों नहीं हाइड हुई। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले इन लाइंस को स्मूथ कर लें, उसके बाद पाउडर अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉपरली हाइड हो जाएगा। बस ये जितना भी एक्सेसिव पाउडर है उसको फैन ब्रश के साथ इस तरह से डस्ट ऑफ कर देंगे। अब हमें करनी है जी कंटूरिंग। सो कंटूरिंग के लिए मैं यहाँ पर क्रिस्टीन का कॉन्टोर पैलेट यूज करने वाली हूँ
4 कलर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। डार्केस्ट टोन्स भी अवेलेबल हैं, लाइटेस्ट टोन भी अवेलेबल हैं। तो आपको डार्कर कलर्स को चूज नहीं करना, कभी भी डार्कर कलर को आपने यूज नहीं करना फेस को कंट्रोल करने के लिए, वरना आपका फेस जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक सा और ब्लैक ब्लैक पैचेस नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये कलर लगते ही जम जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इन डार्क वाले कलर्स को आपने हमेशा आईज के ऊपर यूज करना है और जो ये लाइट वाले 2 टोन्स हैं इनको आपने जो है ना वो अपनी फेस कंटूरिंग के लिए यूज करना है। सो फेस को अकॉर्डिंग टू द शेप आपने जो है ना वो कंट्रोल करना है कि आप फेस को लंबा दिखाना चाह रहे हो या आप फेस को स्लिम दिखाना चाह रहे हो, गोल दिखाना चाह रहे हो, उस हिसाब से आपने फेस की कंटूरिंग करनी है। नोज अगर आपका मोटा है, जैसे कि अभी मेरे मॉडल का आप नोज देख सकते हो कि थिक है ना, तो आपको इसको थोड़ा स्लिम दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसको जो है ना वो प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करोगे तो रियल में तो इतना अजीब नहीं लगेगा, बट पिक्चर्स में नाक जो है ना वो काफी बड़ा आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने बेस लगाई होती है तो बेस लगाने के बाद फीचर्स सारे के सारे दब जाते हैं, फिर आपने उनको कंटूरिंग ब्लशन इस तरह से लगाने के बाद आपने इन फीचर्स को दोबारा से इनहेंस करना होता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपने फीचर्स को जो है ना वो सामने लाना होता है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर क्रिस्टीन का ही ब्लश पैलेट यूज कर रही हूँ। इसके अंदर से मैंने बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर उठाया और इसके साथ जो है ना वो हम ब्लश अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर हल्का सा शिमर इफेक्ट भी ऐड है, तो आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये अप्लाई होने के बाद। अब जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है हाईलाइटर। सो हाईलाइटर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ अनास्ताशिया का ये हाईलाइटर पैलेट। बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग कलर्स हैं इसके अंदर, 4 कलर्स हैं, एक से बढ़कर एक कलर इसके अंदर अवेलेबल है और एक बड़ा ही प्यारा सा जो है ना वो पर्पल पिंकिश इफेक्ट में भी इसके अंदर ब्लशन है, जो कि दिखने में तो आपको ब्राउन नजर आ रहा होगा बट अप्लाई होने के बाद ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। मैं नेक्स्ट जो मैंने शूट किया है ना तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी हाइलाइटर के साथ शेयर करूंगी। आप देखना कि ये कितना अमेजिंग लगता है और उसकी शॉर्ट वीडियोस जो है ना वो मैं पोस्ट कर भी चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर मुझे फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे सो लाजमी आपने उसको देखा होगा, पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ है मॉडल ने। सो मैं इंशाल्लाह उसका डिटेल्ड वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। सो अच्छे कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस लाती रहूँ, आपका फायदा होता रहे। मिलाने का मेकअप फिक्सर मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। इसके अंदर SPF भी है और ये बड़ा अच्छा सा ग्लोई फिनिश दे देता है आपको। अच्छे से फिक्सर अप्लाई करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक आपने वेट करना है ताकि अच्छे से मेकअप आपका फिक्स हो जाए। अचानक से आपने लगाते ही फेस पे हाथ टच नहीं करना, वरना फिर आपके जो है ना वो फिंगरप्रिंट्स फेस पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट स्टे देना है या फिर फैन के साथ अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपने मेकअप स्टार्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वो मैं अपनी आईब्रोज को करने वाली हूँ फिल, जिसके लिए मैंने मुसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट लिया है और मैंने जो है ना वो इसके डार्कर और लाइटर दोनों कलर्स को मिक्स करके मीडियम टोन बनाया है और उस टोन के साथ मैं यहाँ पर जो है ना वो अपनी आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप अपनी आईब्रोज को मोटा करना चाह रहे हो, पतला करना चाह रहे हो या किस तरह से आप इसको बनाना चाह रहे हो। अब इनकी आईब्रोज की शेप भी जो है ना वो हमने थोड़ी देर पहले ही बनाई थी। आईब्रो को शेप करने के बाद स्पूली के साथ इसको आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि हमारे जो आईब्रो के एजेस है ना, स्टार्ट वाले एजेस, वो कभी भी शार्प नहीं लगने चाहिए वरना ये फिर बहुत ज्यादा अवर लगते हैं। तो आपने यहाँ से स्पेशली अपनी आईब्रोज को बहुत अच्छे से स्पूली के साथ ब्लेंड कर लेना है। आईब्रोज को अच्छे से डन करने के बाद मैंने सेम वही वाला ब्लश कलर जो कि मैंने अपने चीक्स पर अप्लाई किया था उसी कलर को मैं आईज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। सो हम इसको दोनों आईज पर छोटे छोटे स्ट्रोक्स देंगे और फिर ब्रश के साथ इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। जैसे हमने आईज के ऊपर जो है ना वो कंटूरिंग करनी होती है ना एक लाइट कलर की, तो हम इस कलर को उस तरह से यूज करेंगे। आप देख सकते हो कि कितना इजीली ये ब्लेंड भी हो रहा है। चूंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो आपने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, वरना जाहिर सी बात है जब आप आईज खोलोगे तो आईज के ऊपर क्रीज बन जाएगी। तो आपने इसको जो है ना वो बाद में पाउडर कलर के साथ जो है ना वो ब्लेंड लाजमी करना है। तो क्रिस्टीन का ही जो ब्लश कलर था जो कि मैंने फेस पर भी यूज किया था, सेम कलर को जो है ना वो मैंने छोटे साइज वाले आई ब्लेंडिंग ब्रश के साथ उठाया और प्रॉपर्ली हम इसको जो है ना वो आईज के ऊपर आई ब्लेंडिंग के लिए यूज करेंगे और छोटे छोटे स्ट्रोक में काम करेंगे। क्योंकि नीचे लिक्विड अप्लाई हुआ है तो आपने इसको जो है ना वो इस तरह से डैब डैब करके ही अप्लाई करना है। अगर आप इसको रब करोगे तो ये अच्छे से ब्लेंडिंग हो पाएगा, क्योंकि इसके नीचे लिक्विड अप्लाई हुआ है तो ये उसके ऊपर जो है ना वो आपको ब्लेंडिंग में इशू क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा सा डैब कर लें और फिर जब अच्छे से सरफेस क्लीन हो जाए, स्मूथ हो जाए, फिर इसको आप जो है ना वो साथ ही साथ इस तरह से ब्लेंडिंग भी कर सकते हो। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद हम जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप कोई आउटर कॉर्नर पर डार्क कलर का टच देना चाह रहे हो तो आप वो भी दे सकते हो। सेम कलर को मैंने जो है ना वो एक बिल्कुल फ्लैट ब्रश के साथ आईज के नीचे अप्लाई किया, ठीक है। क्लाइंट को बोला है कि बिल्कुल ऊपर की तरफ देखें, आसमान की तरफ, और आप इस तरह से आराम से आईज के नीचे कलर अप्लाई कर सकते हो। छोटे छोटे स्ट्रोक में कलर को रखना है, साथ ही साथ इसको जो है ना वो ब्लेंड करते जाना है। उसके बाद गिब्रेनी का हाइलाइटर लिया, छोटे साइज वाले बुलेट ब्रश के साथ इसको मैंने प्रॉपर्ली इनर कॉर्नर में से ही भर भर के अप्लाई किया है। ब्रोबन एरिया पर भी इसको प्रॉपर्ली इसी तरह से अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो ना कि हाइलाइटर का पिगमेंट बहुत ज्यादा आए तो आप ब्रश को थोड़ा सा गीला करके फिर हाइलाइटर लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा शाइन करेगा और बहुत ज्यादा वाइब्रेंट नजर आएगा। आईलाइनर में यहाँ पर ग्रीन कलर का अप्लाई करना चाह रही थी बट मेरे पास आईलाइनर है नहीं ग्रीन कलर का, तो मैंने कहा चलो कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, पाकिस्तानी होने का कोई
तो सबूत देना। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो मिस रोज का ब्लैक काजल लिया। काजल को हम जो है ना वो एक छोटी साइज वाले बुलेट ब्रश के साथ या किसी फ्लैट ब्रश के साथ आईज के ऊपर एज अ लाइनर अप्लाई करेंगे और फिर इसको आपने जो है ना वो बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। मतलब आपने इसको जो है ना वो जैसे स्मज करते हैं ना लाइनर को, आपने बहुत अच्छे से इसको स्मज कर देना है, बट इस ब्रश के साथ नहीं, किसी और ब्रश के साथ ब्लेंड कर लें। अच्छे से इसको स्मज करें, मतलब हल्का सा विंग निकाल दें इसके साथ, और इसका थोड़ा जो थिकनेस है वो भी ज्यादा कर देनी है। उसके बाद ही मैंने यू कैन बी का एक आई शेडो पैलेट लिया, उसके अंदर से मैंने अपनी पसंद का ग्रीन कलर सिलेक्ट किया और फिर किसी भी खाली ब्रश के साथ आपने उस कलर को इस लाइनर के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अप्लाई करना है। एंड यू कैन सी बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रीन वाला जो लाइनर लुक है ना वो अचीव हो गया है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपने जो है ना वो कोई जुगाड़ू काम किया है। ऐसा लग रहा है कि आपने स्पेशल कोई ग्रीन कलर का आईलाइनर लाया था और उसको आपने अप्लाई किया है। तो आप इसी तरह से डिफरेंट कलर्स आईलाइनर के जो है ना वो अपनी मर्जी से बना सकते हो। अब जी अपनी आईलैशेस को फिनिशिंग करेंगे, बस हमारा आई मेकअप डन हो गया है। सो आईलैश को हम पहले बहुत अच्छे से करेंगे मस्कारा, फोक्लोर के मस्कारा के साथ। मस्कारा कोई भी यूज करें जो भी आपका फेवरेट है। अच्छे से मस्कारा करने के बाद 2-3 मिनट तक वेट करें ताकि मस्कारा ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने लैशेज अप्लाई करनी है। सो लैशेज में यहाँ पर मैक्स फैक्टर की यूज करने वाली हूँ। सो मैक्स फैक्टर के लैशेज में भी आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, हैवी में भी, लाइट में भी, कैट शेप में भी और बोल्ड शेप्स में भी। बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे शेप्स जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो है ना लैशेज को ग्लू लगा के साइड पर रख दिया था। उसके बाद मैंने ये एक लिक्विड लाइनर है, ग्लिटरी लाइनर, ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था और आज फर्स्ट टाइम इसको जो है ना वो मैं यूज करने वाली हूँ। सो ये सिल्वर कलर एक ऑर्डर किया था, एक मैंने इसके अंदर जो है ना वो बड़ा ही प्यारा सा पर्ल शेड ऑर्डर किया था। तो अभी जो मैं यूज कर रही हूँ ना ये पर्ल शेड ही है। तो मैंने इसको जो है ना वो बिल्कुल अपर लैश लाइन के साथ साथ एक बारीक सी लाइन जो है ना इस ग्लिटर लाइन की अप्लाई की थी। उसके बाद मैंने कुछ मिनट जो है वो वेट किया ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, अच्छे से ये सूख जाए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना वो आई लैशेस को अप्लाई किया। अब जी आई मेकअप हमारा डन हो गया है। अब हमें जो है ना वो लिप शेप की तरफ मूव करना है। तो गब्रिनी की मेरे पास एक क्रेयॉन लिपस्टिक है पिंक कलर में। सो मैं चाह रही थी कि मैं पिंक कलर जो है ना वो बनाऊं, लेकिन एज इट इज जैसे ड्रेस का कलर है ना वैसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट पिंक कलर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो मैंने 2-3 डिफरेंट कलर्स को, लिप ग्लोजेस को इस तरह से मिक्स किया। सबसे पहले तो आपने जो है ना वो लिप की शेप करनी है, लिप की आउटलाइन करनी है। आउटलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट कोई लिपस्टिक उठा के या फिर कोई लिप ग्लोज उठा के आप अप्लाई करते हो ना तो लिप की शेप प्रॉपर्ली नहीं बनती। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, कहीं ना कहीं से लिप जो है ना वो टेढ़ा या ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि आप जो है ना वो लाजमी सबसे पहले अपने लिप को लिप लाइन करें। चाहे इसके लिए आप लिप पेंसिल यूज कर लो, चाहे आपको लिपस्टिक को ब्रश के साथ यूज कर लो, बट लिप लाइन लाजमी करो। और जी हाफ आवर की कंटिन्यूस मेहनत के बाद हियर इज द फाइनल लुक। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेकअप कैसा लग रहा है, आपको अच्छे से समझ आया या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो मेकअप बहुत ज्यादा लाइट जो है ना वो ट्रेंडिंग पे है। आई मेकअप तो बिल्कुल ना होने के बराबर चल रहा है और लिपस्टिक भी जो है ना वो न्यूड ही चल रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उस टाइप के लुक्स भी आप लोगों के साथ अपकमिंग वीडियोस में जो है वो शेयर करूं। अभी के लिए यही हमारा वीडियो था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है मेरे मॉडल का। इनके बालों की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट है, दैट्स वाई हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है बनाना। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।